गतिर्भक्त प्रभुप्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ वृद्धता सत्पुरुषतम नमस्तुते मुखं करति वाचनं पंगुलं हैतिगिरि जत्कृपातमः वंदे परमानंद माधव। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जगत जननी विश्व कल्याण में श्री श्री माँ गौड़मा जुगाचार्य श्री श्री गौड़दा परम पूज्य पास ऋषि आचार्य ठाकुर परिवार सबके रातों चरण में आपू में भी नम्र प्रणाम निवेदन करते हैं। आज के जो भव्य सत्संग, इस भव्य सत्संग के पूज्य संचालक, उपस्थित इष्टनिष्ठ गुरुभ्राता, उपस्थित भक्तिमती माताएं, छोटे छोटे बच्चे, साधु सज्जन, सबको मेरे रानंदी जय गुरु और यथायोग्य प्रणाम निवेदन करता हूँ। और ये जो पवित्र सत्संग, ये जो देवनाथ भाई और हरिता ने निवेदन किए, जो भाद्र माह चल रहे हैं, इस परिक्रमा में जो पवित्र सत्संग के आयोजन किए हैं, परमपिता के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जीवन ठाकुर जी को अपना जीवन में वास्तविक करते हुए उनका जीवन में सुख है, शांति है, स्वस्थ है, सौधा है, जीवन होके ये प्रार्थना करते हुए आप जो भी सब जुड़े हुए हैं, आप प्रत्येक के जीवन ठाकुर जी को लेके प्रत्येक के जीवन उपभोग्य हो और प्रत्येक की निरोग निरामय अनंत वर्धन जीवन प्रिय परम के रातों चरण में पुनः प्रार्थना करते। खूब ही सुंदर भजन कीर्तन, खूब ही सुंदर रूप से हरिभाई ने ठाकुर जी की आलोचना भी रख रहे थे। और मेरा उतना ज्ञान नहीं कि मैं ठाकुर जी की बात आपके पास सच में बता पाऊँ। मुझे तो लगता नहीं कि जो शशि ठाकुर जो है वो है अव्यक्त परमानंद, जिनके बारे में बताना और जिनके बारे में हम सोचना भी जहाँ तक संभव ही नहीं, जिनको बोला जाता है अव्यक्त परमानंद, वो नित्य सूचित सचिदानंद है, सत्यचित आनंद की घनीभूत मूर्त विग्रह जो होते हैं प्रिय परम पुरुषोत्तम होते हैं। तो आज का जो दिन हम सबको पता है कि गणपति की पूजा है। तो ये जो पूजा का मतलब क्या होता है, हम हर कोई देवता को पूजा करते हैं, हर कोई भगवान को हम पूजा करते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के साथ युक्त होते हैं, उनके साथ जब जुड़ते हैं, तब हर चीज का वास्तव मर्म हमारा समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है ना, अपना खुद का सोच के हिसाब से हम भगवान को सोचते रहते हैं। तो ये जो पूजा जो होता है, पूजा का अर्थ होता है पू और जा, अर्थात जिनका मैं पूजा करूं उनका गुण मेरा अंदर वर्धन करूं, अर्थात मेरा चलन, मेरा चरित्र, मेरा चाहिदा में अगर वो पूर्ण होते हैं तब जाके पूजा सार्थक होता है। जैसे कि हम गणपति की पूजा करते हैं, हम सबको पता है जिस दिन उनको बोला गया था कि पूरा ब्रह्मांड घूम के आने के लिए वो क्या किए थे, अपना माता पिता की ओर घूम के आ गए थे, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर मैं गणपति की पूजा करूं, जो गणपति क्या किए ना, उनका पिता माता को ही भगवान समझ गए थे, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मांड वहां पे उनको दिखा था। अगर मैं गणपति की पूजा करूं, मेरे पिता माता के प्रति मेरा निष्ठा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो पूजा ही व्यर्थ होता है। तो ये जो गणपति होता है, गण अर्थ क्या होता है, ये जो जन अर्थात जिनका जिनका जीवन रहता है, ठाकुर जी बोलते वही गण है। और पति अर्थ जिनका प्रति आधिपत्य रहता है, अधिपति के भाव, आधिपत्य अर्थात जो मेरा पालन पूर्ण कर पाए, उनको बोला जाता है गणपति। देखिए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा ये जो लिमिटेड नॉलेज से, लिमिटेड हमारा जो एक नॉलेज से हम भगवान को ऐसे सोचते हैं, लेकिन नहीं, जब ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं तब इसका वास्तव मर्म हमें समझ में आता है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, उनको नीलकंठ बोला जाता है, सबको पता है। हम क्यों नीलकंठ बोलते हैं, अगर शास्त्र को देखा जाए तो ऐसा उसका परिकल्पना किया गया कि समुद्र की जो बीज था वो सब कुछ पान कर ले और उसीलिए नीलकंठ बोला जाता है। नो, ऐसा नहीं है। उसका जूलॉजिकल सेंस ये होता है कि दुनिया के जितना भी प्राणी है, सबका दुख दर्द को खुद लेते हुए दूसरों को अमृत देते हैं, दूसरों को जीवन वर्धन के रास्ता दिखा पाते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है नीलकंठ। अर्थात दुनिया की जितना भी विष है, हमारा अंदर जितना भी ज्वाला है, जितना दुख है, सब कुछ को लेके हमारा जीवन आनंद में जाए, मेरे जीवन अमृत पथ में जाए, इसीलिए उनको बोला जाता है नीलकंठ। देखिए, इसलिए जो पुरुषोत्तम रहते हैं वो वैशिष्ट्य वाले अपूरणमय आचार्य रहते हैं। उनका सबसे बड़ी लक्षण रहता है, जब एक शुगर केन फैक्ट्री का एक जनरल मैनेजर आया था,
आए थे वो सज्जन ठाकुर जी के पूछ रहे, ठाकुर जी पुरुषोत्तम के लक्षण क्या होता है? देखिए कितना सुंदर, कितना मार्मिक रूप से ठाकुर जी बोल रहे, जो पुरुषोत्तम हम सबको पता है, जो पुरुषोत्तम है वो वैशिष्ट वाले आपूरक में आचार्य रहते हैं, अर्थात मेरे अंदर जो वैशिष्ट है उसको पूर्ण करते हैं वो। तो ठाकुर जी श्रीमुख से बोल रहे हैं जो पुरुषोत्तम होते हैं उनका सबसे बड़ी लक्षण होता है पिता माता गुरुजन के प्रति उनका असीम भक्ति रहता है, असीम भक्ति, गंभीर निष्ठा रहता है। तो सोचना है कि हमने ठाकुर जी को ग्रहण किया, हम पूजा करते, सत्संग करते, तो मेरा अंदर वो असीम निष्ठा आया क्या? मेरा अंदर उस गंभीर विश्वास, मेरा अंदर प्रतिफलन हो पाया क्या? फिर ठाकुर जी बोलते हैं जो पुरुषोत्तम होते हैं दुनिया के कोई भी लोग में प्रलुब्ध नहीं होते, दुनिया की कोई भी लोग में, देखिए हम इष्टपूर्ति करते हैं, हर कोई अपना मन में अनेक प्रश्न होता है, लेकिन दुनिया की कोई भी लोग में प्रलुब्ध नहीं होते, वो पुरुषोत्तम की लक्षण होता है। देखिए वो परम दर्दी होते हैं, अर्थात हर किसी का दुख दर्द को समझते और अनुरूप रूप से वो प्रतिफलन होता है उनके जीवन में। तब ठाकुर जी के पास ज्ञानंद गोस्वामी थे, तो पूछे ठाकुर जी आप तो बोले थे जो पुरुषोत्तम होते ही आप नॉर्मली नॉर्मल, ही इज गॉर्जियसली सिंपल, ही इज वाइजली फुलिश। जो आप नॉर्मली नॉर्मल की बात बोलता हूँ, आप नॉर्मली नॉर्मल अर्थ ये होता है कि असाधारण रूप से साधारण, अर्थात अस्वाभाविक रूप से स्वाभाविक होता है। एक बार क्या होता, ठाकुर जी बैठे थे, भक्त मंडल परिवेश था, हठात ठाकुर जी बोल रहे कि मेरा जो हार्ट बीट है ना, जो हृदय कंपन होता है वो धीमा हो रहा है। तो पास में अनंत दास थे, अनंत महाराज, वो ठाकुर जी के पास आ गए और दिखते रहे कि ठाकुर जी का जो हार्ट बीट है, जो हृदय कंपन है वो धीरे धीरे धीमा धीमा जा रहा है ना। तो आश्चर्य हो रहे, फिर देखे कि जो पल्स रेट है ना, जो नाड़ी का जो पल्स रेट होता है वो भी धीरे धीरे थम जा रहा है। तो खूब ही आश्चर्य हो गए, सभी का मन में एक शंका गया, ऐसे कैसे हो गया कि ठाकुर जी का जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और जो पल्स रेट है वो भी धीरे धीरे टॉप हो रहा है। सभी आश्चर्य हो गए, तब इमीडिएटली वो चेक करने लगे, कुछ भी समझ में नहीं आया। और तभी गोकुल मंडल डॉक्टर थे, उनको भी बुलाया गया, वो सबसे कुश्ते के सबसे अच्छे डॉक्टर थे उस टाइम का, वो आए ठाकुर जी को परीक्षा करने के लिए। लेकिन जो अव्यक्त परमानंद रहते हैं, जो अनंत असीम रहते हैं, उनको हमारे जो लिमिटेड नॉलेज से अगर उनको हम समझने के लिए कोशिश करें, चाहे ये जन्म क्या हमारा हजार जन्म भी चला जाएगा, कभी ना समझ पाएंगे। उस दिन वो गोकुल मंडल में ठाकुर जी को एक्सपेरिमेंट किया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे संभव है? ठाकुर नॉर्मल अवस्था में बैठे हुए बातचीत कर रहे, ठाकुर जी का हार्ट बीट ड्रॉप मार रहे, ठाकुर जी की जो पल्स रेट है वो भी काफी डिस्टर्ब जा रहा है। काफी सोच में, गहरे सोच में सब आ गई, एक अस्वस्थकर परिवेश पूरा भक्त मंडली में वहां पे हो गया था, ऐसा हो गया था। फिर बाद में गोकुल मंडल वाले बोले कि ठाकुर जी आप थोड़ा ना विश्राम लीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो जितने भी भक्त थे अभी जैसे कीर्तन कर रहे थे, तभी धूमधाम से कीर्तन होने लगा, उत्ताल कीर्तन होने लगा, ऐसे कीर्तन की माहौल बनने लगा। ठाकुर जी जो अस्वाभाविक थे, जिनका हार्ट बीट पल्स रेट काफी डिस्टर्ब हो रहा था, कुछ जैसे कीर्तन की एक माहौल बनने लगा, ठाकुर जी खुद आ गए उस जगह पे, और ठाकुर उस रूप से ही कीर्तन में शामिल होके जुड़ के उस कीर्तन को भी ठाकुर उपभोग कर रहे। ये होता है आप नॉर्मली नॉर्मल, अस्वाभाविक रूप से स्वाभाविक जो हो पाते हैं। देखिए उनका पल्स रेट, उनका हार्ट बीट, जो मेडिकल साइंस अनेबल टू जस्टिफाई दोस थिंग्स, ये होता है उनके साथ। तो उस दिन जब ज्ञानंद गोस्वामी जब ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि आप नॉर्मली नॉर्मल, आप तो बोले थे जो पुरुषोत्तम होते हैं, इज आप नॉर्मली नॉर्मल, गॉर्जियसली सिंपल, इज वाइजली फुल स्पीड, ये कैसा है? जो आप नॉर्मली नॉर्मल अर्थात असाधारण रूप से जो साधारण हो पाते, जो जीवन दर्शन मैंने अभी बताया, वाइजली फुलिश, जो विज्ञ होके भी अज्ञ रहते, कभी बोलते नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन वो बोले हैं जो ठाकुर जी के श्रीमुख की बात है। ठाकुर जी बोले जो इष्टभूति, जो सोचते नहीं सदाचार, अनुरूप रूप से विधि के विधान के हिसाब से जो करता जाएगा, ठाकुर बोलते परम पिता की दया, परम पिता की दया, ठाकुर बोलते वो हेयर फॉलिकल से भी अनुभव करेगा, अपना जो लोमकूप है उससे परम पिता की दया हर कोई अनुभव करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे है मेरा विश्वास कितना है, इसीलिए बोला जाता है पुरुषोत्तम आसेंजकम, इष्ट आचार्य तिनी गुरु, तिनी सवार जीवन गाड़ा, तिनी सवार जीवन में। पुरुषोत्तम आसेंजकम, पुरुषोत्तम जब आते वही इष्ट होते, अर्थात मंगल होते हैं। अगर मैं मंगल का पास नहीं तो मैं शैतान का पास हूँ, मेरा जीवन को जो विध्वस्ती का और लेके जाएगा। पुरुषोत्तम आसेंजकम, इष्ट आचार्य तिनी गुरु, वो आचार्य होते, आचरण सिद्ध होते हैं, तिनी गुरु, तिनी सवार जीवन लड़ा, तिनी सवार जीवन मेरो, he is the spine of my life, yes,
ये समझ मेरे अंदर आना चाहिए। कब समझ में आएगा? जब मेरा अंदर विश्वास होता है। देखिए, जब मेरा अंदर विश्वास तीव्र होता है, जब मेरा अंदर उनके प्रति अनुराग तीव्र होता है, जब मेरा अंदर प्रश्नहीनता जब मिटते जाता है, तब क्या होता है? एक गहरा विश्वास जब सृष्टि होता है, तब आदमी भरोसा की योग्य होता है। ठाकुर जी की बात, जब तक हम किसी से विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा ही उस आदमी से होता नहीं। इसीलिए भरोसा होने के लिए उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति लव कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घनीभूत होना चाहिए। तो ये जब विश्वास घनीभूत होता है, जब आदमी भरोसा के योग्य होता है, उसका अंदर क्या होता है? ठाकुर जी बोलते हैं, उस विश्वास की वजह से उसका अंदर इम्यूनिटी डेवलप होता है, जो उसको व्याधि मुक्त करता है। तो ये जो ठाकुर जी की सातों विधान देखिए, अगर मेरा अंदर उनके प्रति तीव्र विश्वास है, मेरे अंदर वो कॉन्सेंट्रिक लव, अनटरिंग, अनरिपेलिंग आइडियल्स अगर होता है, अच्युत अनुराग अगर मेरा अंदर होता है, तब मेरे अंदर में वो व्याधि मुक्त होता है। क्यों? ना मेरा मन हर अवस्था में इष्ट के लिए सोचता है। जिसका मन प्रकृति की ओर खींचता रहता है, वो तो शैतान के पास जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर मेरा जीवन की प्राण अगर इष्ट होता है, ईश्वर होते, पुरुषोत्तम होते, तब जीवन सुंदर होता है। इसलिए बोला जाता है, सब चर्चा सवार सेरा, ईश्वर जरा प्रधान पुरुष। सब चर्चा की जो श्रेष्ठ चर्चा होते हैं, ईश्वर पुरुषोत्तम होते, सब चर्चा श्रेष्ठ चर्या ईश्वर जर प्रधान पुरुष, সেই चर्चा ही धर्म चर्चा, সেই चर्चा ही जीवन वर्धन की चर्चा होते, সেই चर्चा ही धर्म चर्चा। बांझे बढ़े सकल मानुष। अगर मनुष्य को बचना है, बढ़ना है, तो ईश्वर के रास्ता में ही चलना है। अगर मेरे जीवन में इष्ट नहीं, पुरुषोत्तम नहीं, जीवंत आचार्य नहीं, गुरु नहीं, तो मेरा जीवन वो शैतान के रास्ते में जाएगा। लगेगा एक पल के लिए मैं काफी धन में हूँ, काफी संपत्ति में हूँ, लेकिन आप सबको पता है, हम जब जाएंगे इस धरती छोड़ के, कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो भी कमाए सब कुछ छोड़ के जाएंगे। फिर लेके क्या जाएंगे? जो मेरा कर्म उनका साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरा भक्ति निष्ठा उनके साथ हुआ है, वो हर अवस्था में रहते हैं। हमारे मंगल की वही एकांत स्रोत होता है। जब ज्ञानंद गोस्वामी ठाकुर जी को पूछे, इज आप नॉर्मल? आप तो बोले थे पुरुषोत्तम आप नॉर्मल है, नॉर्मल कर, जस्ट सिंपल, वाइज प्लीज, फिर ये कैसा है? ठाकुर जी बोले, मैं तो मूर्ख मानुष हूँ, मुझे पता नहीं। देखिए, जो भगवान होते कभी बोलते नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनका चलन, उनका चिंतन, उनका चरित्र हमारे जीवन की चलन चरित्र से कहीं ऊर्ध्व में होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु चाहिए। देखिए, हम सब भगवान को पूजा करते हैं, कोई काली को पूजा करते हैं, कोई दुर्गा को पूजा करते हैं, कोई हर कोई ठाकुर को हम पूजा करते हैं। लेकिन सच में किसी ने देखा है क्या दुर्गा ऐसे होते, गणेश ऐसा होते? नो, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अभी जितने भी लोग बैठे, इसीलिए जीवन में गुरु चाहिए। इसलिए बोला जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु और गोविंद जो मालिक होते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। ताकू नागू भाई बलहारी गुरु अपने दे गोविंद बताए। अगर मैं मेरा गुरु का साथ युक्त होता हूँ, तो भगवान को समझ सकता हूँ। मेरा उतना आइसाइट नहीं, मेरा अंदर उतना गंभीर विश्वास नहीं, जो अव्यक्त परमानंद में सोच पाऊँ, जो व्यक्त रूप से है वो गुरु है, उनकी प्रति अगर मैं शरणापन्न हूँ, अर्थात मेरा पूर्ण समर्पण अगर वो होते, तो जीवन सुंदर होता है। इसीलिए तो ठाकुर जी के कोट है, who is not said to him is not asset of him, who is not said to him, अगर मैं उनका साथ युक्त नहीं होता हूँ, is not asset of him, अगर मैं उनका साथ युक्त नहीं होता हूँ, तो उस ब्रह्मांड के जो मालिक होते, उनका मैं संपत्ति नहीं बन पाऊंगा। देखिए, कितनी इसका अंदर कितना लाइफ फिलोसॉफी है। देखिए, तभी ठाकुर ने उस दिन ज्ञानंद गोस्वामी को बोले थे, जब ज्ञानंद गोस्वामी ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर फिर बताइए कि पुरुषोत्तम को कैसे समझ पाऊंगा? तब ठाकुर जी बताए थे, उनका संग करना होगा। देखिए, अब ये भाई बोल रहे थे, हम जाते थे होगा, क्यों जाते आचार्य के संग करने के लिए? ठाकुर जी बताए कि उनका संग करना होगा, उनका प्रति मेरा अंदर आकुति आना चाहिए। जैसे माँ रहता है, बेटा रहता है, माँ का एक आकुति रहता है उसका बेटा के प्रति, बेटा का एक अर्थ रहता है उसका माँ के प्रति। उसी तरह ठाकुर जी बोले आकुति होना चाहिए। वो आकुति किस प्रकार का होना चाहिए? एक कंस्ट्रक्टिव अर्थ, दूसरा होता है क्यूरेटिव अर्थ। कंस्ट्रक्टिव अर्थ, संयोजन आप में हर किसी को लेके चल पाओ, ये होता है जीवन, ना कि मैं खुद को लेके व्यस्त हूँ। ये तो आत्मस्वार्थी जीवन होता है, उसमें आनंद भी कहाँ होता है? नो, एक होता है ठाकुर जी बोलते हैं एक कंस्ट्रक्टिव अर्थ, क्यूरेटिव अर्थ। कंस्ट्रक्टिव अर्थ में सबको लेके, सबका दुख को साथ होके, जो अभी टीपी और जो भी एंगेज रहते हैं सबको अनुभव रहेगा। कंस्ट्रक्टिव अर्थ आदमी के अंदर चाहिए। एक क्यूरेटिव अर्थ जो मुझे आरोग्य करके लेके जाए। अगर मैं आरोग्य नहीं रह पाऊँ, मेरे ठाकुर जी को कैसे उपभोग कर पाऊंगा? ये तो असंभव है। तो आरोग्य के जीवन चाहिए। इसलिए ठाकुर जी बोलते उनके प्रति मेरे अंदर आपूर्ति होना चाहिए। फिर ज्ञानंद गोस्वामी पूछे, ठाकुर जी कैसे संभव है?
तब ठाकुर जी बोलते माँ जैसे अपना बेटे के प्रति प्यार होते उसी तरह जैसे माँ निस्वार्थ पर रूप से उसकी बेटे का हर अवस्था में मंगल चाहते हैं, उसका संतान संतति का हर अवस्था में मंगल चाहते हैं। आप सबको पता है कभी किसी हालत में चला जाए तो इमीडिएटली हम सोचते हैं कि मेरे बेटा का कैसा अच्छा हो जाए, वो कैसे समाज में अच्छे से रहे। ऐसे तरह अगर भक्त का भगवान के प्रति भाव रहे तब ठाकुर जी बोलते पुरुषोत्तम की दया हर किसी का जीवन में आएगा, परम पिता की दया हर किसी का जीवन में आएगा। ये होता है ठाकुर जी की जो बोल रहे थे पुरुषोत्तम की परम लक्षण होता है पिता माता के प्रति गंभीर भक्ति। ठाकुर जी की माँ के प्रति इतना भक्ति था, उसको अगर बात में बयां करा जाए तो किसी का पास संभव नहीं। जितना मेरे छोटे ज्ञान में जितना मैंने पढ़ा हूँ वो थोड़ा आपके पास बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठाकुर जी थे जब बचपन का एक समय था, ठाकुर जी काफी नटखट थे। ऐसा एक दिन हुआ ठाकुर जी ऐसे कुछ कर दिए, माँ को काफी गुस्सा आ गया, माता मनमोहिनी देवी को। तो माँ ने क्या कि गुस्से में ठाकुर जी को पकड़ने के लिए आगे दौड़ते गए, ठाकुर जी भी दौड़ते गए। धूप था, जो रेत था वो काफी गर्म हो चुका था, इतना गर्म हो चुका था। ठाकुर जी दौड़ते गए देखिए बचपन का समय है जहाँ पे हमारा ज्ञान ही नहीं होता है। तब ठाकुर जी सोचे कि इस धूप में मैं जब दौड़ रहा हूँ मेरा माँ को दर्द होता है। देखिए ये जो एम्पैथेटिक सेंस किसी का अंदर होता है, जो स्वयं मालिक परम पिता जो स्वयं नारायण होते हैं उनका पास ही संभव होता है। उस दिन ठाकुर जी जब दौड़ते गए सोचे कि मेरे माँ को दर्द होगा, इस जो उतप ये जो रेत है काफी गर्म हो चुका है जिसका चलते हुए मेरे माँ को दर्द होगा। ठाकुर रुक गए और सोचे कि ठीक है मेरे माँ मेरे को जितना शासन करेंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये होता है भक्ति की, ये होता है भगवान के जीवन। जब उनको अनुसरण करेंगे जीवन की प्रवाह कैसा होना चाहिए वो हमारा समझ में आएगा। फिर ठाकुर जी दौड़ते गए, जैसे रुके माँ ने उनको पकड़ लिया क्योंकि माँ काफी गुस्से में थे, तो ठाकुर जी को शासन करवाया। फिर बाद में खेपुद आए ठाकुर जी के पास, आके बोले देखो आप तो दौड़ रहे थे, रुक क्यों गए? अगर दौड़ लेते तो माँ आपको पकड़ नहीं पाते थे, मारते नहीं। देखिए कितना जीवन दर्शन इसका अंदर है। ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरे माँ का हो सकता है 2 बेटा है 3 बेटी है, मेरी माँ की इच्छा है कि इसको कितना प्यार कर पाए, लेकिन मेरे जीवन में मेरी माँ एक ही है। कितना जीवन दर्शन दिखे। ठाकुर बोलते हो सकता है किसी माँ का पास 2-3 बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, लेकिन हर किसी का जीवन में उसका माँ एक ही होता है। ये जीवन दर्शन है। तो ठाकुर बोले कि मेरे माँ एक ही है, मेरा हर अवस्था में मैं चाहता हूँ कि माँ कैसे खुश रहे। ये होता है ठाकुर जी की जीवन फिलोसॉफी। ये जब इनसे जुड़ते हैं तब समझ में आता है जीवन क्या होता है। अनंत वर्धन तक में चलता है। देखिए ये होता है ठाकुर जी जब बचपन में थे ऐसा सोच किसमें संभव हो सकता है? आप सोचिए कि मेरे माँ को कष्ट होगा, मेरे माँ का हो सकता है 2-3 बेटा है बेटी है, मेरी माँ की इच्छा है वो किससे कितना प्यार करे, लेकिन मेरे जीवन में मेरे माँ एक ही है। अगर मेरी माँ एक है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरी माँ को मैं खुश रखूं। ठाकुर जी खुद ही बोले हैं कि जब मैं मातृगर्भ में था, ठाकुर जी खुद बोले हैं जब मैं मातृगर्भ में था तब से ही मेरे अंदर नाम चल रहा था। आपको पता है सरकार साहब का जो मंदिर था, माता मनमोहिनी देवी जाके जब भी प्रणाम करते थे ठाकुर जी को उनका पीछे जाके प्रणाम करते थे और वो जाके सरकार साहब को बोलते थे कि देखिए मेरे माँ मुझे शासन करते हैं, मेरे माँ को कभी कष्ट मत देना। ये देखिए ये जो मातृभक्ति पितृभक्ति कितना गहरा हो सकता है कि बचपन से ठाकुर जी की सोच ऐसा संभव हो सकता है। हमारा जीवन धन्य है कि हमारा जीवन में ऐसे गुरु पुरुषोत्तम हमें मिले हैं। तब ठाकुर जी बोले कि आप मेरे माँ को कभी मत कष्ट दीजिए और ऐसा मुझे दया कीजिए कि मेरे माँ की मन की मैं मानुष बन सकूं। देखिए ये होता है जीवन दर्शन। एक बार ठाकुर जी थे, भक्त मंडल परिवेशित था, काफी भक्त मंडल परिवेश था, काफी भव्य परिवेश था। तब ठाकुर जी के पास चुनीदा थे और भी सारे भक्त थे, चुनीदा थे, सरलदा थे। ठाकुर जी बोले पता है, ऐसे ही बोले कि तुम्हारा माँ का पायखाना तुमको कैसे लगता है? जैसे बोले जो भक्त थे वो आश्चर्य होने लगे, ठाकुर जी ये कैसे पूछ रहे कि माँ का पायखाना कैसा होता है? तो पहले चुनीदा को पूछे, चुनीदा बोले कि ठाकुर मुझे तो समझ में नहीं। फिर बाद में सरलदा थे, सरलदा को ठाकुर जी ने पूछे अच्छा तुम बताओ तुम्हारा माँ का पायखाना तुम्हें कैसे लगता है? सरलदा ने बोले ठाकुर जी माँ का पायखाना तो मुझे दुर्गंध होता है, लेकिन जो करना है मैं कर लेता हूँ। फिर बाद में श्री बड़दा वहां से गुजरते रहते थे। फिर ठाकुर जी ने श्री बड़दा को पूछा अच्छा तुम बताओ तुम्हारा माँ का पायखाना तुम्हें कैसा लगता है? कितना जीवन दर्शन इसका अंदर देखिए। जनरली
माँ जब बच्चा का भी साफ करता है ना, तभी भी माँ को दुर्गंध होता है, तभी भी माँ का अंदर एक हिचकिच भाव आता है, फिर भी माँ करता रहता है। जब सृष्टि बड़दा को ठाकुर जी ने पूछे कि तुम्हारा माँ की पायखाना तुम्हें कैसे लगता है, सृष्टि बड़दा ने बोले कि ठाकुर जी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो करना है मैं वही कर लेता हूँ। ठाकुर जी गंभीर रूप से बोल रहे, ये जो सृष्टि बड़दा है उसका माँ का पायखाना होने के बाद जो भी व्यवस्था रहता है उसका यथोचित जो चाहिए वो करवा के लेता है। लेकिन देखिए जो परम प्रेममय होते, जो विश्व के मालिक होते, उनका जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति कैसा है। ठाकुर जी बोलते मेरा जो माँ का पायखाना होता है मुझे अमृत जैसा लगता है, अमृत जैसा लगता है। देखिए एलिक्जिया जिसको बोलते हैं, ये किससे संभव होता है, किससे संभव होता है? असंभव है। हमारा जैसे ये मनुष्य के लिए असंभव या संभव होता है, लेकिन ठाकुर जी बोलते मेरी माँ की पायखाना मुझे अमृत जैसे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माँ का पायखाना को मैं ग्रहण भी कर सकता हूँ। ये होते परम प्रेम। जब हम उनके साथ युक्त होते हैं तब उनका हम आसेट करते हैं। आपको पता है जीवन दर्शन की और एक घटना, ठाकुर जी की जीवन दर्शन ही अनंत असीम है। मेरे पास ज्ञान ही नहीं, जो भी मेरे छोटा बुद्धि में जो भी समझ में आता है आपके पास प्रस्तुत करने के लिए चाहूंगा। सरलता थे, आपको पता है एक भव्य गंभीर परिवेश था ठाकुर जी के साथ। सरलता कह के अपना हाथ ठाकुर जी की ओर लेते हुए बोले, ठाकुर जी मेरा जो कुंडली है ना, मेरा जो जन्म पंजिका है इसमें कुछ अघटन है, कुछ तो व्यतिक्रम है और मुझे लगता है कुछ अघटन ही होगा। ठाकुर तब गंभीर हो गए, ठाकुर काफी गंभीर हो गए। वहां पे गिरीश भट्टाचार्य था जो ज्योतिर्विद में पारंगम था, उनको वो भी वहां पे बैठे थे। ठाकुर जी बोलते देखिए जो गंभीर इष्टनिष्ठ होता है, ठाकुर जी की श्रीमुख की बात है, जो गंभीर इष्टनिष्ठ होता है, ठाकुर जी बोलते उसका जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये होता है ठाकुर जी की हम सबके प्रति आशीर्वाद। मैं कितना गंभीर इष्टनिष्ठ हूँ तो मेरा जीवन की कुंडली भी सब कुछ इष्ट माफिक बने। मैं मंगल की कितना अपना जीवन विधान में परिपालन किया हूँ। तब ठाकुर जी के पास सुशीलदा थे। सुशीलदा बोल रहे ठाकुर जी ये वृक्ष संहिता में लिखा है जो भगवान का नाम करता है, भगवान का जप करता है, जो सदाचार में रहता है उसका आयु वर्धित होता रहता है। देखिए एक तरफ ये बोल रहे कि मेरा कुंडली में कुछ ऐसा है जो मेरा शायद जीवन उतना नहीं चल पाएगा, लेकिन उस तरफ सुशीलदा बोल रहे हैं जो गंभीर इष्टनिष्ठ होता है, जो भगवान की नाम करता है उसका आयु वर्धित होता है। ठाकुर खूब ही खुश हुए, इसलिए बोला जाता है किंग करवती ग्रह सर्वजस्य केंद्र स्वयं बृहस्पति, जिसका केंद्र में स्वयं मालिक विराजमान है। उसका जीवन में ये जो हम सोचते हैं ना ग्रह, ये कुछ भी नहीं रहता है। ग्रह रहता है मेरा प्रवृत्ति की ओर मुझे खींचना। अगर मेरा प्रवृत्ति इष्ट स्वार्थ परिपालन हो तो वही जीवन की अमृत बनता है, वही जीवन की परिमापन होता है। एक बार पता है ठाकुर जी के पास एक फॉरेन से एक ऐसे सज्जन आए थे। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मेरे जो माँ है ना, मेरे माँ मुझे बहुत गालियां देते हैं और मेरे माँ कभी भी मुझे प्यार नहीं करते और मुझे माँ के प्रति भी कभी प्यार नहीं होता है, मेरे घृणा भाव होता है। जिसे ठाकुर सुने ठाकुर काफी व्यतिव्यस्त हो गए, ठाकुर काफी रूप से व्यतिव्यस्त हो गए, ठाकुर काफी रूप से गहरे ऐसे इसमें चले गए। तब कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे बोलते रहे। ठाकुर जी बोले सुनो सुनो सुनो। ठाकुर जी बोलते माँ के बारे में गलत सोचना, गलत बोलना और गलत भी सुनना पिता माता के बारे में वो पाप होते। सोचिए ऐसा बात कौन को ऐसा लगता है? जो जीवन दर्शन के चरम श्रेष्ठ होते, परम दर्शन होते, वो इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड जो होते उनसे संभव होता है। देखिए तब ठाकुर जी बोले कि मेरे माँ मुझे काफी शासन करते, काफी दंड देते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ कैसे खुश रहे। मैं चाहता हूँ, मेरा एक ही जीवन की इच्छा है मेरी माँ से वाहवाह सुनना। मेरी माँ मुझे जब अच्छा बोले कि यही मेरे जीवन की चरम सार्थकता होता है। ये जब ठाकुर जी से जुड़ते तब समझ में आते। ठाकुर जी थे और भक्त थे। ठाकुर पूछ रहे माँ क्या होता है? ठाकुर जी बोल रहे जो परिमाप कर सकते हैं, जो परिमाण कर सकते हैं, जो परिमित कर सकते हैं। एक भाई ने बोले, ठाकुर जी बोले वो तो हर कोई माँ कर सकता है, परिमाण करना, परिमिति करना, परिमाप करना वो हर कोई माँ कर सकता है। फिर ठाकुर जी बोले कि ये जो संतान होता है, ये संतति होता है, जो भी कुछ होता है ठाकुर बोलते हैं वो सब कुछ माँ की कारदानी है, वो माँ की वजह से होता है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे दुनिया की जो भी वाह होता है, जो भी कुछ संभव होता है वो सब कुछ माँ के लिए होते हैं। तो आइए ठाकुर जी को अपना जीवन में ग्रहण करते हुए अपना जीवन आनंद वर्धन पथ में चले। हर किसी का जीवन में सुख शांति,
ठाकुर जी के विधान को जितना हमारा जीवन में परिपालन कर पाए, उसी तरह हमारा जीवन उस स्वर्ग को अनुभव कर पाएगा। आप सबके अनंत जीवन, इष्ट मुखर जीवन, ये परम के रातों चरण में करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय